नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एएनएम एडमिशन 2023 की जो प्रोसेस हुई है उसको लेकर के काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं और वो भी सवाल एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे सवाल हैं कि सर कट ऑफ कब जारी होगी, कट ऑफ क्या रहेगी, एएनएम में कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा, हमें कब कॉलेज का पता चलेगा कि हमें कौन सी कॉलेज मिली है कौन सी कॉलेज नहीं मिली है। ऐसे तमाम सवाल आपके मन में हैं और आप बार बार जो है सवाल विकास ई न्यूज़ के जो पुराने वीडियो चैनल पर बने हुए हैं उन पर कमेंट्स करके पूछ रहे हो। हालांकि नए वीडियो बना करके विकास ई न्यूज़ ने आपको अपडेट भी दे दी है कि क्या होने वाली आगे की प्रोसेस। लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं एएनएम एडमिशन को लेकर के, तो उनके पास जब भी कोई वीडियो पुराना वीडियो आता है तो उसमें ये सवाल आता है कि सर कट ऑफ कब जारी होगी। व्हाट्सएप पर भी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर कट ऑफ कब जारी होगी, हमें कैसे पता चलेगा, और टेलीग्राम पर भी यही सेम सवाल चलते हैं। तो इस वीडियो में आपके थोड़े से मैं डाउट और क्लियर कर देता हूं कट ऑफ को लेकर के। हालांकि आपको सूचना दे रखी है, फिर भी एक बार और बता देता हूं क्योंकि विकास ई न्यूज़ का फ़र्ज़ बनता है कि आपको हर समय अपडेट देता रहे और आपको हर समय अपडेट मिलती रहे, विकास ई न्यूज़ की तरफ से अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि विकास ई न्यूज़ ने आपसे वादा किया है कि एएनएम से जुड़ी हुई हर खबर आपको समय पर मिलती रहेगी। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तुरंत आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि वीडियो बनाने के बाद जैसे अपलोड किया जाए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो विकास ई न्यूज़ ने अपलोड कर दिया है। अब यदि मैं एएनएम एडमिशन 2023 की अपडेट की बात करूं, कट ऑफ को लेकर के जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं वो पहले ही मैंने क्लियर कर दिए थे कि आपको ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा विचारने की या इधर उधर यूट्यूब पे सर्च करने की या किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार जो है कट ऑफ फरवरी में जारी हुई थी और इस बार भी वो फरवरी में ही जारी होने की पूरी संभावना है। फर्स्ट वीक में पूरी संभावना है क्योंकि ये जनवरी का एक प्रकार से लास्ट वीक तो आ गया है, किनारे पे लास्ट वीक चल रहा है। कट ऑफ जनवरी में, मुझे नहीं लगता कि जनवरी में कट ऑफ जारी होगी। फर्स्ट वीक में आपकी कट ऑफ जो है 100% जारी होने की पूरी संभावना विकास ई न्यूज़ आपको बता रहा है कि जैसे ही जारी होगी आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ जो है राजस्थान के 33 जगह से ये फॉर्म भरे गए हैं। आपने फॉर्म अच्छे तरीके से, किसी ने 5 जगह से भरा है, किसी ने 10 जगह से भरा है, किसी ने एक ही जगह से भरा है, किसी ने 2 जिलों से भरा है। तो प्रत्येक ज़िले की कट ऑफ जो है वो अलग अलग रहने वाली है। फिर भी यदि मैं एवरेज बात करूं कि भाई लगभग कुछ ज़िलों की कम रहेगी, कुछ ज़िलों की ज़्यादा रहेगी, उसमें यदि मैं बात करूं कैटेगरी वाइज तो अप्रोक्स यदि मैं बात करूं जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी और एमबीसी और एक जो है वो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इन कैटेगरियों में लगभग यदि मैं बात करूँ तो जनरल में यदि किसी कैंडिडेट के 90 से ऊपर नंबर हैं तो आप जो है आप मान सकते हैं कि आपको जयपुर ज़िले में थोड़ी सी 90 से हो सकता है ऊपर चली जाए, बाकी ज़िलों में मुझे नहीं लगता कि 90 से ऊपर जाएगी। 90 नंबर यदि आपके हैं, 90 से ऊपर नंबर हैं, आपने किसी भी ज़िले से आवेदन किया है तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको वहाँ पर कॉलेज मिल जाए। इसके अलावा यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करूं तो आप 1% यहाँ पर कम कर सकते हो, 89 तक या 88 तक आपके पूरे चांस हैं। और किसी ज़िले में यदि जैसे जयपुर की बात करूं जनरल की 93 में चली जाती है 93, तो आप ऐसा मैसेज करके मत बोलना कि सर आपने तो 90 ही बताया था। ये मैंने अप्रोक्स बता रहा हूँ क्योंकि प्रत्येक ज़िले की कट ऑफ अलग अलग रहने वाली है। ओबीसी में वहीं यदि आपके 85% तक नंबर है तो पूरे चांस है। एससी में यदि बात करूँ 80% तक और एसटी में यदि मैं बात करूँ तो 78 या फिर यहाँ पर भी आप 80% मान सकते हो। इतने नंबर यदि है तो आपके पूरे चांस बनते हैं कि इनमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। कोई कैंडिडेट यदि जनरल में 76 या फिर 70% लेकर के बैठा है, वो यदि पूछे कि सर मेरे इतने नंबर है क्या नंबर आ जाएगा, तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मेरे अनुसार इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ कि भी कट ऑफ आपके नंबर कम है तो आपको नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इतनी कम कट ऑफ हो जाए पिछले 2 या 3 सालों में नहीं जा रही है, 90 से ऊपर ही जा रही है जनरल कैटेगरी में। तो आप यदि एएनएम का इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके कोई दूसरे फॉर्म भी चले हुए हैं तो आप उन फॉर्म्स को भी ज़रूर भरें और जब एएनएम में हो जाए तो उन फॉर्म्स को छोड़ करके आप एएनएम ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इतने यदि कम नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना थोड़ी सी कम है। एमबीसी कैटेगरी में भी आप जो है 80% तक अपनी कट ऑफ मान सकते हो। तो ये एवरेज आंकड़ा मैंने बताया है प्रत्येक ज़िले का, इसी के आसपास कहीं पर 2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर 2 नंबर कम हो सकता है। ये कट ऑफ आपकी एएनएम के रिगार्डिंग रहने वाली है और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा। और बात रही कॉलेज अलॉटमेंट की, इसके रिगार्डिंग यदि मैं थोड़े से आपके डाउट क्लियर करूँ तो जो आपने 33 जगह से फॉर्म भरे हैं, राजस्थान आपने 5-6 जगह से भरा होगा, लेकिन राजस्थान में 33 जगह से आवेदन मांगे गए हैं, तो प्रत्येक जगह पर एक कॉलेज है, मतलब प्रत्येक ज़िले में एक कॉलेज है। राजस्थान में 33 कॉलेज है। किसी ज़िले में 40 सीटें हैं, किसी ज़िले में 45 सीटें हैं, तो किसी ज़िले में 55 सीटें। इस प्रकार की एएनएम की अलग अलग सीटें हैं। आपको जब कट ऑफ जारी हो जाएगी
जब कट ऑफ जारी हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि उस ज़िले की कट ऑफ आपकी कैटेगरी में क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी कैटेगरी ओबीसी है, आपकी 12th क्लास के परसेंटेज 90 हैं, आपने 3 जगह से आवेदन फॉर्म भरा है और तीनों जगह पर जब आपने कट ऑफ देखा तो एक जगह पर 80% कट ऑफ है, एक जगह पर 78 है, एक जगह पर 84 है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि आपको जो है तीनों जगह पर काउंसलिंग के लिए जाना है। लेकिन तीनों जगह काउंसलिंग जाने का मतलब है कि विभाग आपको तीनों जगहों से आपके पास कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर अगर नहीं आता है, तीनों जगह से कॉल आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपका काउंसलिंग में नंबर आ गया है। तो आपको काउंसलिंग करवाने के लिए सिर्फ एक ही जगह पर जाना है। आप कौन से ज़िले में जाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा कहना आपको ये रहेगा कि जिस ज़िले में आपके ज़्यादा परसेंटेज हो, मतलब कि यहाँ कट ऑफ 80 है, यहाँ 84 है, यहाँ 78 है, तो कट ऑफ जिस ज़िले में कम हो और आपके परसेंटेज का अंतर ज़्यादा हो, यहाँ पर जो आपके परसेंटेज का अंतर आ रहा है वो 12% आ रहा है और यहाँ पर यदि बात करूँ तो 10% आपका अंतर है और यहाँ ये बात करूँ 6% अंतर है। तो यहाँ 12% वाला जो अंतर है, यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि काउंसलिंग में विभाग जो है वो 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाता है। किसी ज़िले में यदि 40 सीटें हैं तो 200 अभ्यर्थियों को विभाग सेलेक्ट करेगा। इसके 5 गुना जो होते हैं वो 200 अभ्यर्थी होते हैं, लेकिन 200 में से जो काउंसलिंग करवाने जाएंगे इस 40 सीटों पर कम से कम 100 अभ्यर्थी तो पहुँच ही जाते हैं और 100 नहीं तो 90 अभ्यर्थियों में किसी प्रकार का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 90 नहीं, 90 तो यहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। 90 में से 40 वो सेलेक्ट कर लेते हैं, 50 को फिर आउट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो पूरी सीटें भरनी होती है। ये 5 गुना इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये 5 गुना में किसी न किसी ज़िले से लगाया होता है, किसी न किसी ज़िले से, किसी न किसी ज़िले से कोई यहाँ आता है, कोई नहीं आता है, तो इस वजह से यह 5 गुना बुलाया जाता है। और वेटिंग वाला इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है, वेटिंग लिस्ट वगैरह। और जो कैंडिडेट, एक कैंडिडेट का व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया था कि सर मेरे पास जो मोबाइल नंबर था, जो मैंने फॉर्म में मोबाइल नंबर दिया था, वो सिम कार्ड जो है वो बंद हो गया है और मैंने फॉर्म भरते समय आपसे यही कहा था कि आप उस फॉर्म में वही मोबाइल नंबर लिखे जो आपके परमानेंट चालू रहे, किसी प्रकार के वो बंद नहीं रहे। और आजकल तो आपको पता है कि सिम कार्ड में रिचार्ज नहीं होने की वजह से कॉलिंग सुविधा भी, आउटगोइंग इनकमिंग दोनों बंद हो जाती है। किसी कारण यदि कॉल लेटर विभाग कट ऑफ जारी लेट करता है और कॉल लेटर आपके पास नहीं पहुंच पाता है, तो हो सकता है विभाग आपको कॉल पर सूचना दे कि आपका काउंसलिंग में चयन हुआ है, और जब उस पर इनकमिंग कॉल सुविधा ही उपलब्ध नहीं है तो वहां से आपको कॉल नहीं आ पाएगा। और जिन अभ्यर्थियों ने मोबाइल नंबर लगा दिया, बंद भी कर दिया, मैंने पहले ही सूचना दी थी मोबाइल नंबर ऐसा लगाना है जो परमानेंट आपका चालू रहे, आपको कोई सूचना मिले तो उस नंबर पर विभाग आपको दे सके। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपने मोबाइल नंबर गलत हो गया है या रिचार्ज वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको ये तो पता ही है कि आपके 12th क्लास के परसेंटेज कितने हैं। और जब जिस ज़िले से आपने फॉर्म भरा है, मान लीजिए आपने जयपुर से फॉर्म भरा है, आपने दौसा से फॉर्म भरा है, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और आपने अजमेर से फॉर्म भरा है, आपके 12th क्लास के जो परसेंटेज है वो 85% है और आप जो है वो ओबीसी कैटेगरी से हो। और यहाँ पर जब कट ऑफ की बात करें, आपका मोबाइल नंबर तो बंद हो गया, विभाग यदि कांटेक्ट करने की किसी तरह से आपके पास कोशिश करता है तो आपका कॉल तो लगेगा नहीं, क्योंकि नंबर बंद हो गया है, उस पर इनकमिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन आपको फिर क्या करना है, आपके जो परसेंटेज उसके अनुसार और जिस जिलों में आपने फॉर्म भरा है उन जिलों की आपको कट ऑफ देख लेनी है। जैसे जयपुर की बात करें तो मान लीजिए 89% गई है, दौसा की बात करें तो 81% गई है, और अजमेर की बात करें तो 83% गई है। तो ये कट ऑफ देखने के बाद आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि जयपुर की जो कट ऑफ 89 है, आपके परसेंट 85 है, तो यहाँ से तो किसी भी तरह से आपके पास कॉल नहीं आएगा, इन 2 जगहों से कॉल आ सकता है। और अगर आपके नंबर बंद है, कॉल लेटर आपके पास आ जाता है तो अच्छी बात है। यदि कॉल लेटर नहीं आता है आपके एड्रेस पे, तो आप इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह पर काउंसलिंग करवाने के लिए जा सकते हो, क्योंकि दोनों जगहों से आपके नंबर जो है वो कट ऑफ से ज़्यादा है। तो ये आपकी प्रोसेस रहने वाली है। कॉलेज अलॉटमेंट जो है, इसमें आपको ऐसा नहीं कि स्पेशल कॉलेज का नाम ही बता देंगे। 33 जगह से फॉर्म भरा है, प्रत्येक जगह पर एक एक कॉलेज है, 33 जगह पर 33 कॉलेज है और सारी की सारी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। आपने 5 जिलों से फॉर्म भरा है, 5 जगह पर यदि जो कट ऑफ बनती है उन कट ऑफ से आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपको एक कॉलेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कॉलेज सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आपको एक ज़िले में काउंसलिंग करवाने के लिए जाना पड़ेगा, और यदि उस ज़िले में काउंसलिंग में अभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उसी ज़िले में कॉलेज मिल जाएगी। रहने खाने पीने की सुविधा भी, 1-2 बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हॉस्टल सुविधा भी है, जो मेस का जो खाने का खर्च होता है वही लगता है, रूम वगैरह का वो किराया नहीं लेते। लेकिन कुछ ने बताया कि हॉस्टल जो है थोड़े ठीक नहीं है तो हम तो बाहर रूम लेकर के स्टडी कर लेते हैं, ऐसा कुछ बताया। लेकिन आपकी ये जो है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको लॉट हो जाती है तो आपकी 2 साल की जो ANM का डिप्लोमा कोर्स है 2 साल का, वो बिल्कुल फ्री होने वाला। 1 रुपया भी आपका, इस पढ़ाई का 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। विभाग आपको या कहें डिपार्टमेंट आपको 500 रुपये हर महीने स्कॉलरशिप के रूप में देगा, और इस प्रकार से 1 साल के 12 करें तो 6,000 रुपये, 6,000 रुपये आपको हर साल मिलने वाले हैं। ये कोर्स भी पूरा हो जाएगा और हर महीने 500 रुपये भी आपको मिलेंगे। तो ये ANM एडमिशन 2023 की अपडेट मैंने दे दी है। जैसे ही इसका कोई और नोटिफिकेशन हमारे सामने आता है, रिजल्ट वगैरह का कुछ भी, तो सारी सूचना आपको इसी चैनल पर दे दी जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करके रखें और ये चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
विकास ई न्यूज़ का जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें अभी 4000 से ऊपर कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। इस पर सभी अपडेट आपको टाइम पर मिल जाती है। मैसेज में यदि किसी कारणवश लेट हो जाते हैं, वीडियो बनाने में समय नहीं मिल पाता, तो टेलीग्राम में मैसेज के द्वारा आपको सूचना दे दी जाती है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।